So hi everyone and welcome to JK Exam Cracker guys. I hope you all are fine and doing well. So आप सब लोगों का एक JKP सब इंस्पेक्टर का मॉक टेस्ट कंडक्ट करवाया था हम लोगों ने, फ्री मॉक टेस्ट आप सब लोगों के लिए। आई होप आप लोगों ने अटेम्प्ट किया होगा। अभी अगर हम लोग बात करें तो चांसेस हैं कि जेकेपी का आपका जो सब इंस्पेक्टर का एग्जाम है वो आपका अक्टूबर नवंबर मंथ में आप लोगों के होने के चांसेस अभी के हिसाब से आप लोगों का ऐसा लग रहा है। देखो अकॉर्डिंग टू कंडीशन तब क्या होगा, इलेक्शन होगी, एग्जाम पोस्टपोन हो या कुछ और आप लोगों का इशू हो, वो सब बात की बात है। बट अभी के अकॉर्डिंग आप लोग ये मान के चलो कि एग्जाम जो है वो आप लोगों के होने के चांसेस हैं आपके अक्टूबर और नवंबर मंथ के आपके अंदर अंदर। हम लोग बात करें जेकेपी सब इंस्पेक्टर आप लोगों के एग्जाम के बारे में, तो हमने एक फ्री मॉक टेस्ट कंडक्ट करवाया था। देखो ऑलरेडी जो है एप्लीकेशन पे एक मॉक टेस्ट सीरीज अवेलेबल थी जो कि कुछ बच्चों ने ज्वाइन की होगी। आप लोगों ने पूरे उसके जो टेस्ट हैं आपके शायद 10,000 एमसीक्यूज से उसके अंदर आप लोगों ने आई होप वो एमसीक्यूज लगाए और आप लोगों ने कुछ ना कुछ वहां से सीखा हो। बट अभी जो है एग्जाम पैटर्न आप लोगों का चेंज हो चुका है। वो मॉक टेस्ट सीरीज आप लोगों की 2024 के एग्जाम के पैटर्न के अकॉर्डिंगली बनाई गई थी। अभी 2026 में जैसा पेपर आप लोगों को पूछा जा रहा है, डिफिकल्ट लेवल के क्वेश्चन आप लोगों को आ रहे हैं, एडवांस लेवल की आप लोगों को चीजें पूछी जा रही हैं, बहुत ज्यादा कंप्यूटर में आप लोगों को बड़े एडवांस क्वेश्चन आ रहे हैं। दूसरा हम लोग बात करें, जो पेपर का पैटर्न है वो ऐसा चेंज हुआ है कि अगर आप लोग इस पेपर में 200 में से 130 135 नंबर भी लेके आ जाओगे तो आप लोगों का बड़ा अच्छा ये स्कोर इस एग्जाम में रहेगा, अगर जैसा पेपर आप लोगों को अभी के हिसाब से पूछा जा रहा है। रिसेंटली आपके लगभग 7 से 8 एग्जाम हुए थे जेके एसएसबी के, जिसमें कुछ आपके फॉरेस्ट डिपार्टमेंट के एग्जाम थे, जूनियर असिस्टेंट वेबसाइट ऑपरेटर का आप लोगों का एग्जाम था। उन सब एग्जाम में आप लोगों ने देखा कि पेपर का जो लेवल है बड़ा ही आप लोगों का बढ़ के जेके एसएसबी ने आप लोगों का डाला था उस पेपर में। अब देखो अगर हम लोग बात करें इस प्री मॉक टेस्ट के, क्या आप लोगों का मॉक टेस्ट रहा और किस तरीके से हमारे एंड से आप लोगों को यहाँ पे हेल्प मिलेगी, तो देखो यहाँ पे हम लोग अगर बात करें तो आपका मॉक टेस्ट आपका कंडक्ट हुआ था सैटरडे को, आप लोगों का लाइव हुआ था, आप लोगों ने अटेम्प्ट किया होगा लगभग। अगर हम लोग बात करें तो इतना अटेम्प्टेशन इस मॉक टेस्ट में नहीं है बच्चों का, क्योंकि मे बी बच्चे जो है वो इस बात को लेकर परेशान है कि एग्जाम होना भी है कि नहीं होना है, कब होना है। जहां हम लोग बात करें कि कुछ बच्चे 2 साल पहले जिन्होंने फॉर्म भरा था वो मे बी अभी अवेलेबल नहीं है कि वो एग्जाम की तैयारी यहाँ पे कर पाए। कुछ बच्चे ऐसे होंगे जो कि एग्जाम की तैयारी करना छोड़ चुके हैं, कुछ बच्चे ऐसे हैं जो कि अभी जम्मू में नहीं होंगे। बट अगर हम लोग बात करें तो मॉक टेस्ट का अगर हम लोग इस पेपर की आप लोगों की बात करते हैं, देखो इसके साथ साथ आप लोगों को एक चीजें एड ऑन यहाँ पे कर दूं कि आपका 90 डेज का एक हम लोगों ने एक सब इंस्पेक्टर एग्जाम का एक पूरा एक रिवीजन और मॉक सीरीज आप लोगों की बनाई है। अगर हम लोग बात करें, हम लोग अगर जुलाई अगस्त सितंबर, ठीक है, हम लोग अगर आप लोगों का जुलाई से लेकर सितंबर मंथ भी यहाँ पे लेके चलते हैं, ठीक है, अगर हम लोग आपका यहाँ पे जुलाई मंथ से लेकर आप लोगों का सितंबर मंथ भी लेके चलते हैं तो हमारे पास 3 महीनों का टाइम है। इन 3 महीनों में हम लोग एग्जाम की तैयारी बड़े अच्छे से आप लोगों की करेंगे, रिवीजन करेंगे, आप लोगों के टेस्ट यहाँ पे रहेंगे जो कि आप लोग टाइम टू टाइम यहाँ पे अटेंड करते रहना। आपको एक अलग से मैं शेड्यूल इसका सारा बता दूंगा। बट अगर हम लोग बात करें इस मॉक टेस्ट की, पेपर का आप लोगों को पैटर्न पता है क्या है? पेपर का पैटर्न हमारे पास क्या है सर? 2 घंटे का हमारे पास जो है वो आप लोगों का टाइम रहेगा। 200 मार्क्स का हमारा जो है वो आप लोगों का यहाँ पे पेपर है, जिसमें हमें 100 क्वेश्चन आप लोगों के आएंगे। पर क्वेश्चन का जो मार्किंग है वो आपका 2 पर क्वेश्चन मेरे पास आप लोगों का यहाँ पे मार्किंग है, और 0.5 मेरे पास जो है वो आप लोगों की नेगेटिव मार्किंग है। अगर आपका एक क्वेश्चन गलत हुआ तो आपके आधे नंबर यहाँ पे कट जाएंगे, ठीक है। अब यहाँ पे अगर हम लोग बात करें, जैसा एक टॉपर है यहाँ पे रूमी जी, ठीक है, इन्होंने 167.5 मार्क्स आप लोगों के लिए हैं, तो इसका मतलब है लगभग लगभग इस बच्चे ने आपके 90 क्वेश्चन यहाँ पे अटेम्प्ट किए होंगे जो कि एक्यूरेट होंगे। यहाँ पे इसके उस 90 क्वेश्चन में इसके नंबर कितने बन के आने थे आप लोगों के? लगभग 180, ठीक है। अब मैंने 90 थोड़ा ज्यादा बोल दिया है, आप लोग लगभग मान के चलो कि अगर किसी बच्चे ने 167.5 मार्क्स लिए हैं तो हो सकता है इसकी जो अटेम्प्टेशन हो वो आपकी लगभग 175 जब 176 मतलब आपके लगभग 86 87 यहाँ पे क्वेश्चन अगर उसके अटेम्प्ट होंगे, जिससे उसके 167.5 मार्क्स यहाँ पे आप लोगों के बन के आ रहे हैं। अगर आप लोग किसी भी एग्जाम की तैयारी करते हो अभी के अकॉर्डिंगली, आप लोग देख रहे हो कि पेपर का लेवल किस तरीके से आप लोगों का चेंज हुआ है, तो ऐसे पेपर में आप लोगों को अटेम्प्टेशन हमेशा जो है वो तब ज्यादा करनी है अगर पेपर का लेवल आप लोगों का लो है। अगर बात याद रखो, अगर एग्जाम का जो आप लोगों का लेवल है अगर वो आप लोगों का बढ़ जाता है तो आप लोगों की जो अटेम्प्टेशन है उस एग्जाम को लेके वो आप लोगों की क्या हो जाती है, यहाँ पे कम हो जाती है, जो कि हम लोग अभी रिसेंटली देख रहे हैं। जैसे आप लोगों का हम लोग बात करें किसी एग्जाम का रिजल्ट आप लोगों का आ रहा है, जैसे सपोज हम लोग बात करें आपका सोशल फॉरेस्ट्री वर्कर का आप लोगों का एग्जाम का रिजल्ट निकल गया, जिसमें हम लोगों ने देखा कि 100 में से एक बच्चे ने 85 मार्क्स लिए हैं जो कि आप लोगों का टॉपर है। फिर उसके बाद जाते जाते 20-25 बच्चों के बाद जो है वो सडनली आपका 60 की रेंज में जो है मार्क्स मेरे पास आप लोगों के पहुंच गए हैं। तो आप लोग हमेशा बात को ध्यान में रखना, अगर आपका एग्जाम का लेवल बड़ा ज्यादा है ना, मतलब डिफिकल्ट लेवल के आप लोगों को क्वेश्चन पूछे गए हैं, तो आपका जो उसमें कट ऑफ है वो आप लोगों का कम जाता है और आप लोगों की जो अटेम्प्टेशन है वो भी वहां पे कम ही होनी चाहिए। ये नहीं होगा कि आपके एग्जाम में
120 में से आपके 120 क्वेश्चन ऐसे हैं जो कि स्टेटमेंट बेस्ड, आपके आपके जो है मैच द फॉलोइंग बेस्ड, यहाँ पे एसेशन रीजन बेस्ड आप लोगों को पूछे गए हैं और आप लोग को सारा का सारा पेपर यहाँ पे अटेम्प्ट करके आ गए हो। मैं तो यहाँ पे ये बोलूंगा कि ठीक है, अगर कोई एक बच्चा अलग से है जिसके इतने नंबर निकल के आ रहे हैं, बट अगर मैं इस पेपर की बात करूंगा ना, तो अगर मैं यहाँ पे इस पेपर को एक बार जब खुद एनालाइज यहाँ पे कर रहा था, तो मुझे ऐसा लग रहा था कि अगर किसी बच्चे ने 75 क्वेश्चन अटेम्प्ट किए होंगे ना, 75 to 80 क्वेश्चन अगर किसी बच्चे की यहाँ पे अटेम्प्टेशन होगी इस एमसीक्यूज बेस पेपर पे, तो उसकी अटेम्प्टेशन यहाँ पे बड़ी अच्छी है, क्योंकि इतने ही क्वेश्चन जो है वो एक नॉर्मल मैं अगर बोलूं, जहां अगर वो बोलूं जो बच्चा बड़े आराम से मतलब एग्जाम की तैयारी करता है, इतना ज्यादा अपने एंड से एफर्ट नहीं मारता, जो कि जीके एसएसबी को एक स्टेट लेवल का एग्जाम लेके ही चलता है, उसके लिए 75 से 80 अटेम्प्टेशन इस क्वेश्चन में आप लोगों की, इस पेपर में आप लोगों की बड़ी अच्छी थी। जिसने 85 किए हैं, 90 किए हैं, हो सकता है उसकी 2-3 साल से 5 साल से वो एक ही एग्जाम की तैयारी कर रहा है, वो यूपीएससी एग्जाम दे चुका है, आपके मेंस के एग्जाम बहुत बार लिख चुका है, तो उस बच्चे की अटेम्प्टेशन यहाँ पे ज्यादा हो सकती है। अदरवाइज हम लोग बात करें ऐसे पेपर्स में आपकी अगर अटेम्प्टेशन 75% या 80% भी आप लोगों की रहती है ना, तो आप लोगों की सिलेक्शन होने के चांसेस बढ़ जाते हैं। एक दिमाग में बहुत देर से कंसेप्ट चल रहा है हमारे कि हम लोगों को पेपर पूरा अटेम्प्ट करके आना है, हम लोगों को इंग्लिश में पूरे नंबर चाहिए, हमें रीजनिंग में पूरे नंबर चाहिए, हमें कंप्यूटर जो है वो 30 में से 30 नंबर यहाँ पे स्कोर करके आने हैं, बट ऐसा यहाँ पे अब चीजें नहीं रही है। पेपर का लेवल चेंज हुआ है, तो अब ऑब्वियसली बात है अटेम्प्टेशन थोड़ी आप लोगों की कम होगी, जिससे जो आप लोगों का कट ऑफ भी होगा मेरे पास वो आप लोगों का कम जाएगा। देखो हो सकता है कोई एक आधा बच्चा ऐसा निकल के आए जिसके जो टॉपर हो, जिसके नंबर बहुत ज्यादा हो, एक बच्चा, दो बच्चा, तीन बच्चा हो गए यहाँ पे आपके, फिर सडनली आपका जो कट ऑफ है वो उसके बाद आप लोगों का डिक्रीज यहाँ पे हो जाएगा। दूसरे हम लोग यहाँ पे बात करें कि आपका जो सेक्शन कट ऑफ था, मैं बता रहा हूँ इस पेपर के अंदर, देखो मैंने आपको बताया कि अटेम्प्टेशन कम थी इस पेपर में, तो आप अगर देखोगे तो 114, 115, 120 जिसके नंबर इतने निकल के आ रहे हैं उसका जो है अच्छा स्कोर है इस मॉक टेस्ट के अंदर। अब यहाँ पे अगर हम लोग बात करें तो आपके इस पूरे पेपर के अंदर ना आप लोगों के डिफिकल्ट क्वेश्चन मेरे पास 2 है एज पर रिसेंट जीके एसएसबी एग्जाम पैटर्न के अकॉर्डिंग। देखो पेपर जब आप लोगों को डिफिकल्ट आएगा, जीके आपको पता डिफिकल्ट आनी है, आप लोग थोड़ा उससे जो है मतलब आपको उससे थोड़ा सा आपको उसके बारे में थोड़ा पता भी चल गया हुआ है ना कि कहां से क्वेश्चन आते हैं, कैसे क्वेश्चन आते हैं, किस लेवल के क्वेश्चन आप लोगों को जीके में पूछे जाएंगे। बट इस पेपर के अंदर अगर हम लोग बात करें, एक आपका रहा मैथमेटिकल एबिलिटी और एक आप लोगों का रहा यहाँ पे कंप्यूटर प्रोफिशिएंसी, ये 2 कंपोनेंट आप लोगों के ऐसे हैं जो कि आप लोगों के बड़े डिफिकल्ट आप लोगों को पूछे जाएंगे, बाकियों में इतना डिफिकल्टी आप लोगों की इंक्रीज करने के चांसेस नहीं रहते हैं। और तीसरा हम लोग अगर बात कर लें यहाँ पे, तो हम लोग जीके की पोर्शन की बात कर लेते हैं। तो इन्हीं 3 पोर्शन को ध्यान में रखते हुए हम लोग आपकी जो रिवीजन सीरीज है वो पहले इन्हीं पोर्शन पे आप लोगों की स्टार्ट करेंगे, ताकि आपको, देखो मॉक टेस्ट नहीं हम लोग अभी आपको प्रोवाइड कर रहे हैं, हम लोग इस पे रिवीजन आप लोगों को प्रोवाइड कर रहे हैं, ताकि आप लोग इस पे क्वेश्चन अटेम्प्ट करो, आप लोग लाइव हमारे साथ क्वेश्चंस को सॉल्व करो, थोड़े कंसेप्ट आप लोगों के क्लियर हो, जो कोई क्वेश्चन में आपको दिक्कत होगी। देखो अगर एक टॉपिक पे हम लोग अगर माने कि सपोज मैथमेटिकल एबिलिटी में मैंने आप लोगों को अलजेब्रा पढ़ाया, अलजेब्रा पे अगर आप लोगों को 40-50 क्वेश्चन भी मैं अगर यहाँ पे करवाता हूँ ना, तो उतने क्वेश्चन अटेम्प्ट करने के बाद में आप लोगों को ये लगना चाहिए कि सर हमारी अटेम्प्टेशन सही है, हमारा एग्जाम जो है उसकी तैयारी हमारी अब अकॉर्डिंगली जीके एसएसबी लेटेस्ट पैटर्न के हिसाब से यहाँ पे चल रही है। ठीक है, दूसरे हम लोग यहाँ से बात करें, देखो आप लोगों का जो पूरा सिलेबस है, मैं यहाँ इस पूरे सिलेबस को अगर यहाँ पे आपके साथ डिस्कस करूंगा, तो इसको मैंने 2 पार्ट में आप लोगों को तोड़ा है। एक आप लोग मानो यहाँ पे आप लोगों का पार्ट ए है, ठीक है, इस पार्ट ए में मेरे पास क्या है सर, आप लोगों का एक जीके है, एक मेरे पास कंप्यूटर प्रोफिशिएंसी है और एक मेरे पास क्या आप लोगों का मैथमेटिकल एबिलिटी है, मैंने आप लोगों को यहाँ पे बता दिया। इसको पार्ट ए में लेके चलूंगा तो आपके 30 डेज के लिए, ठीक है, देखो यहाँ पे आप लोगों का जो 30 डेज का टाइम है, पहले 30 दिन का जो टाइम है, उस 30 दिनों के लिए आप लोगों के इन्हीं पोर्शन पे आप लोगों को प्रैक्टिस यहाँ पे हमारे एंड से करवाई जाएगी। जब तक आपका अच्छे से ये हमारे एंड से ना, जब तक हम लोगों को ये नहीं लगेगा कि हमने बच्चों को सफिशिएंट मटेरियल यहाँ पे इसके अकॉर्डिंगली प्रोवाइड कर दिया है, तब तक आपको ये सब चीजें यहाँ पे मिलती रहेगी। दूसरा हम लोग यहाँ से बात करें, जो आप लोगों का पार्ट भी यहाँ पे है, ठीक है, पार्ट भी जो मेरे पास यहाँ पे है वो नेक्स्ट 30 डेज आप लोगों का चलेगा। वो नेक्स्ट 30 डेज मेरे पास कैसा रहेगा आप लोगों का, जिसमें हमारे पास क्या रहेगा, आपका सर एक इंग्लिश रहेगा पोर्शन आपका, एक हमारे पास रीजनिंग रहेगा और एक हमारे पास आपका क्वांटिटेटिव एप्टीट्यूड यहाँ पे रहेगा। फिर उसके बाद जो हमारे पास बचे हुए 30 डेज होंगे ना, उस 30 डेज में आप लोगों के सेक्शनल टेस्ट होंगे और फुल लेंथ टेस्ट होंगे, एज पर जब भी आप लोगों का पेपर होगा उस पर डिसाइड करके हम लोग जो है आपके वो कंडक्ट यहाँ पे करवाएंगे। क्या हो गया मेरे पास यहाँ पे आपका सर, एक आप लोगों के सेक्शनल टेस्ट होंगे और एक मेरे पास क्या हो गया आप लोगों के यहाँ पे सर जो फुल लेंथ टेस्ट मेरे पास आप लोगों के एज पर आपको जो मेरे पास एग्जाम पैटर्न है वैसे आप लोगों के जो डिजाइन हम लोगों ने कर दिए हैं। ठीक है, तो ये कुछ चीजें हैं जो कि आप लोगों को ध्यान में रखनी है और इस तरीके से आप लोग अपने एग्जाम की तैयारी करते रहो। और बाकी हम लोग अगर यहाँ पे बताएं आप लोगों को, तो एक बार फिर से जो भी बच्चे हैं वो एक बार एप्लीकेशन पे जाके इस मॉक टेस्ट को अटेम्प्ट करना, आज रात तक आप लोगों के लिए अवेलेबल है, चलिए कल तक मैं आप लोगों के लिए अवेलेबल कर दूंगा। और दूसरी बात, इसके लिए आप लोग फर्स्ट ज्वाइन 200, ठीक है, आप लोगों को यहाँ पे फर्स्ट ज्वाइन
200 मेरे पास एक कूपन यूज करना है जिससे आपको इस पे 200 पहले 200 बच्चों के लिए आप लोगों को जो है वो आपको 50% डिस्काउंट अवेलेबल हो जाएगा। ठीक है, 50% डिस्काउंट जो है वो आप लोगों को यहाँ पे इसके लिए अवेलेबल हो जाएगा। आप लोग लगभग 450-60 रुपए में जो है वो ये मॉक टेस्ट सीरीज आपकी जो रिवीजन सीरीज है वो यहाँ पे आप लोग इसको ज्वाइन कर सकते हो। ठीक है, तो एक छोटी सी आप लोगों के साथ मेरी एक डिस्कशन थी रिगार्डिंग कि आप लोगों का एग्जाम कैसा आप लोगों का जो हम लोगों ने बनाया था वो था, और लेटेस्ट पैटर्न पे आप लोगों का बनाया था भाई एक बार अटेम्प्ट करना। आप लोगों को जिनको ये है कि हमें जेकेएसएसबी आसान पेपर डालेगा वो थोड़ा सा इसी से अब उबर चुके होने चाहिए, क्योंकि जिस तरीके से आप लोगों को पेपर आ रहा है वो आसान पेपर का लेवल आप लोगों का नहीं रहा है। और आप लोग जब इस पेपर को देखोगे, अटेम्प्ट करोगे, आप लोगों को थोड़ा एटलीस्ट ये फील होगा कि हमारी तैयारी जो है वो जेकेएसएसबी के हिसाब से कहां तक आपकी पहुंच चुकी है। ठीक है, सो गाइस आई विश यू ऑल द वेरी वेरी बेस्ट। आप लोग हमारे साथ जुड़े रहें और डू सब्सक्राइब अवर चैनल जेके एग्जाम का एप्लीकेशन डाउनलोड करें, जहां पे आप लोगों को अपने एग्जाम के जिसकी भी आप लोग तैयारी कर रहे हैं उसके कोर्सेज वहां पे अवेलेबल हो जाएंगे। ठीक है, सो गाइस आई विश यू ऑल द वेरी वेरी बेस्ट। बाय बाय एंड टेक केयर।